Hey guys, this is Usogui और तुम्हारा उसोगी वॉल्यूम 4 फाइनल पार्ट में स्वागत है। और इस पार्ट में हम वॉल्यूम 4 तो खत्म कर ही देंगे, साथ में हम वॉल्यूम 5 भी शुरू कर देंगे। मेरा प्लान है इस पार्ट में 4 चैप्टर कवर किए जाएं, चैप्टर 41, 42, 43, 44। खैर देखते हैं क्या होता है। अगर इसके पीछे के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्ले लिस्ट होगा, वहां से जाके देख लो। और अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले रिकैप। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि उसोगी वर्सेस सादाकुनी के बीच का जो गेम है उसका सेटअप हुआ था। हमने देखा था कि याकू, बाकू और काजी तीनों आ गए थे एक साथ सादाकुनी के अगेंस्ट खेलने के लिए। एंड बाय द वे याकू यहाँ पे बाकू के साइड से भी रेफरी बना हुआ है। गैम्बलिंग रूम में एंटर करने से पहले काजी थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, लेकिन बाकू उसको मोटिवेट कर देता है। एंड इसके बाद काजी फिर से ट्रस्ट कर लेता है बाकू के ऊपर। अंदर जाने से बाकू यहाँ पे मार्को को रोक लेता है और कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। और वो काम क्या है पता नहीं, आगे जाके पता चलेगा। अंदर घुसते ही इन लोगों की मुलाकात होती है सादाकुनी एक ही और उसके और दो लोगों से। एक तो उसका रेफरी होने वाला है जिसका नाम है मेकामा किरू, और एक और उसका कोई दूसरा साथी होने वाला है। हमें पता चलता है कि सादाकुनी एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसोगी को। उसोगी तो भाई अपने ही मस्त एटीट्यूड में है, लेकिन उसके एटीट्यूड से सादाकुनी को भी घंटा ही फर्क पड़ता है, मतलब नहीं पड़ता। तो मतलब मैच काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है और टक्कर का होने वाला है। रिजल्ट डिसाइड होता है 50 मिलियन, लेकिन सादाकुनी को पसंद नहीं आया वो अमाउंट। उसके हिसाब से अमाउंट और ज्यादा होना चाहिए, तो अमाउंट बढ़ता है, बट सादाकुनी को वो भी पसंद नहीं आता। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती है, लेकिन याकू उसको कंट्रोल कर लेता है। इस पूरे गेम को अभी काकरू मॉनिटर कर रही होती है और वहाँ पे बैठा होता है नोवामी तोशी। याकू सादाकुनी से पूछता है अगर तुम्हें ये अमाउंट भी पसंद नहीं है तो तुम्हें क्या अमाउंट होगा जो पसंद आएगा। एंड उसका रेफरी कहता है 1 बिलियन। एंड अब 1 बिलियन बाकू अपने जेब से तो निकाल नहीं सकता था, तो बाकू बुलाता है मैन ओनर्स को। तो बेसिकली मैन ओनर्स क्या होते हैं? एक तरह से वो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं जो गैम्बलर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी गेम के अंदर। एंड अगर वो गैम्बलर जीत गया तो उनको प्रॉफिट होगा, हार गया तो उनको लॉस होगा। उसोगी पे ऑलरेडी 1 बिलियन इन्वेस्ट हो भी जाता है। यार ये सब लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा था। यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि यहाँ पे एक मैन ओनर होता है जो कि उसोगी पे डायरेक्टली 1 बिलियन इन्वेस्ट कर देता है और अमाउंट पहुंच जाता है 2.5 बिलियन। लेकिन मेकामा कहता है ऑफ कोर्स 2.5 बिलियन ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 1 बिलियन के ही ऊपर खेलने वाले हैं। जिसने अभी 1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे वो कहता है अगर उसोगी हारा तो उसे हैंगमैन मार देगा। मतलब इन दोनों के बीच अभी हैंगमैन वाला गेम चलने वाला है। सब लोग हैंगमैन हैंगमैन चिल्लाने लगते हैं। वो क्यों चिल्लाते हैं पता चलेगा अभी आगे। चैप्टर 41 हैंगमैन। हम देखते हैं अभी भी सब लोग हैंगमैन चिल्ला रहे होते हैं। काजी पूछता है यार ये हैंगमैन क्या है अभी? मेकामा कहता है देखो 2.5 बिलियन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 बिलियन इज ओके। लेकिन याकू उसको कहता है देखो वो हमारी दिक्कत नहीं है, अगर उसोगी के पास 2.5 बिलियन है तो तुम्हारे सादाकुनी के पास भी 2.5 बिलियन होने ही चाहिए। बेट तो 2.5 बिलियन की ही लगने वाली है, चाहे सादाकुनी वो पैसे अपने जेब से दे या फिर वो भी मैन ओनर्स को बुला सकता है। एंड यहाँ पे मेकामा की खिसक जाती है याकू के ऊपर। वो कहता है साले बुड्ढे। बाबू कहता है याकू सन मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं खेल लूंगा, चलेगा मुझे। अगर वो जीता तो मैं उसे 2.5 बिलियन दे दूंगा, अगर मैं जीता तो वो मुझे 1 बिलियन देगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 बिलियन अगर बाकू यहाँ पे जीत गया तो उसके पास 750 मिलियन आने वाले हैं, क्योंकि 250 मिलियन तो चले जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास, 30% तुम्हें पता ही होगा। बाकू कहता है देखो मैं जो जीत रहा हूँ वो थोड़ा कम है, मतलब मैं यहाँ पे घाटे में हूँ, लेकिन देखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, क्योंकि आखिरकार ये गेम तो मैं ही जीतने वाला हूँ। मेकामा कहता है सादाकुनी सामा एक बार अच्छे से सोचिए इस चीज के बारे में, ठीक है? जो गेम आप लोग खेल रहे हो उसका नाम है हैंगमैन। तो उसोगी यहाँ पे हार गया तो वो तो मर ही जाएगा, लेकिन इस गेम के रूल्स ऐसे हैं अगर आप भी हार गए तो आप भी मर जाओगे। फिर हमें इस गेम के रूल्स वगैरह बताए जाते हैं। लाइक ये गेम पेंसिल और पेपर पे खेला जाता है। इस गेम में बेसिकली क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने में ही एक वर्ड सोचते हैं प्राइवेटली, जो यहाँ पे प्लेयर्स होते हैं उनको वो गेस करना होता है। अब दोनों प्लेयर्स को डायरेक्टली वो वर्ड गेस नहीं करना होता, एक्चुअली उन दोनों प्लेयर्स को एक एक लेटर गेस करना पड़ता है बारी बारी से। एंड अगर वो लेटर उनके वर्ड में आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया तो वो लोग उस पेपर पे एक लाइन खींचेंगे उस पेंसिल से। एंड जितनी बार उनका गेस गलत होगा वो लोग एक के बाद एक लाइन खींचते जाएंगे, और जब लाइन खींचने के लिए जगह ही नहीं बचेगी तो फिर ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। वेल कौन सी ड्राइंग? ये वाली ड्राइंग जहाँ पे एक इंसान अपने सर से नीचे लटका हुआ है। एंड इस तरह से ये गेम खत्म हो जाएगा। एंड काजी ये देख के फिर से फट जाती है। भाई काजी के एक्सप्रेशंस देखने लायक हो रहे हैं इस गेम में। मेकामा यहाँ पे समझाता है सादाकुनी को देख भाई तुम मत करो, आप ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, हार जाओगे तो मर जाओगे, एक बार फिर से सोचो। एंड सादाकुनी कहता है चुप रहे यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, हमारी जिंदगी होती है उसका कोई मतलब होता है, मरना तो एक दिन सबको ही है, लेकिन अगर मृत्यु तुम्हें खुद बुला ले तो उसका ही मतलब होता है एक असली अंत। जब तक तुम्हें मृत्यु नहीं बुलाए तब तक जीना, यही है जिंदगी का असली मतलब। याकू कहता है तो फिर लग रहा है कि दोनों एग्रीमेंट कर चुके हैं तो गेम शुरू कर सकते हैं। हमें पता लगता है जो 1 बिलियन जिसने इन्वेस्ट किए थे वो और कोई नहीं कुरामा रानको ही थी। वो कहती है अगर उसकी जीत गया तो फिर काफी अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो हार भी गया तो भी मजा ही आएगा। और बात रही सादाकुनी की तो वो तो आखिरी में मर ही जाएगा। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। फिर हम देखते हैं मार्को को जो अभी दौड़ रहा होता
होता है। यहाँ पे उसको बाकू ने भेजा होगा, बोला था ना कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है, तो वही हो रहा है। मार्को यहाँ पे जंगल वंगल के अंदर भाग रहा होता है। चलते चलते वो पहुंच जाता है इस इंसान के पास। एंड इस इंसान को हम लोग पहले भी जानते हैं, इसका नाम है लियो। एंड ये वही है जो कि कुरामा रांगो के लिए काम करता है बेसिकली। हमने इसको उस पार्ट में देखा था जिसमें सादाकुनी सबसे पहले आया था, तुम्हें याद ही होगा। खैर, चैप्टर 42 लियो। मार्को अभी भी भाग ही रहा होता है। यहाँ पे बाकू ने उसको बता रखा था कि यहाँ पे तुम्हें कुछ खतरनाक इंसान मिल सकते हैं, तो उनसे बच के रहना। लियो मार्को को भागते हुए देख लेता और वो पहचान भी लेता है कि ये शायद से उसुगी के साइड से होगा। दौड़ते दौड़ते मार्को की नजर पड़ जाती है लियो पे। एंड लियो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्या वो इस पे अटैक करे या फिर कुछ भी ना करे, फिर भाग जाए, क्या करना चाहिए उसे। मार्को और लियो दोनों ही एक दूसरे को आगे से देखते हैं। लियो को लगता है कि मार्को उस पे कोई अटैक प्लान कर रहा है, लेकिन मार्को पीछे घूमता है, अपनी पैंट उतारता है एंड मूतने लग जाता है। लिटरली भाई वो मूतने आ रहा है यहाँ पे। लियो पहचान लेता है कि यहाँ पे जो मार्को है वो उसी टनल की तरफ जा रहा है जो कि सादाकुनी के साइड है। एंड बाय द वे बाकू ने उसको वहीं पे जाने के लिए कहा था, तो यस वो वहीं पे जा रहा है। एंड फॉर सरप्राइज लियो भी वहीं पे जा रहा है। लियो कहता है मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं रानको को जो कह रही होती है कि वो सादाकुनी है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार, आई मीन वो इस तरह से जापान घुस कैसे गया, जबकि पुलिस तो उसके ही पीछे पड़ी हुई। जैसा मुझे लगा था वो पक्का कुछ डेयरिंग करने का सोच रहा है। रानको कहती है गेम जल्दी शुरू होने वाला है। एंड पता नहीं क्यों लेकिन सादाकुनी काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है। यार वो जो भी प्लान कर रहा हूँ मुझे क्या, मैं तो जब तक उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दूं तब तक मुझे चैन नहीं आने वाला। लियो सबसे पहले तुम जाओगे और सादाकुनी को नंगा करोगे। यस यार, इसका ट्रांसलेशन यही बन रहा है, मैं क्या करूँ। इधर इन्वेस्टर्स में जो पैसा लगाया था वो आ चुका होता है याकू के पास। याकू कहता है मेकामा चालू करे क्या, आ चुका है पैसा। एंड देखो तो कितना पैसा जमा हुआ, 2.504 बिलियन येन। मेकामा कहता है हाँ सादाकुनी का भी पैसा आ चुका है यहाँ पे 1 बिलियन। आगे बढ़ते हैं और गेम के रूल्स डिस्कस करते हैं। याकू कहता है देखो मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, अब जितना भी काम बचा है वो ऑफ कोर्स इन दोनों प्लेयर्स का बचा है। यही लोग एग्री करेंगे, यही लोग डिसाइड करेंगे। अब देखो सादाकुनी के आंखों में था मायोबिया, यानी कि वो अच्छे से नहीं देख पाता था, तो ऑफ कोर्स गेम फेयर नहीं हो पाएगा। तो सादाकुनी एक आइडिया देता है कि हम दोनों ही अपने आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, इससे गेम फेयर हो जाएगा, है ना। एंड उसोगी कहता है ठीक है। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है तो तुम्हारी आंखें उतनी अच्छी नहीं है ना, ठीक है आगे बढ़ो। एंड सादाकुनी अपने लिए गेम चुनता है और इस गेम का नाम था ओल्ड मेड। सादाकुनी अपने आंखों से पट्टी हटाता है, काजी कहता है ओल्ड मेड। इस गेम में जो कार्ड्स होते हैं वो 1 से लेके 10 तक होते हैं और हर एक कार्ड का पेयर होता है, मतलब 1 का 2 कार्ड, 2 का 2 कार्ड, 3 का 2 कार्ड। समझ में आ रहा है ना तुमको। तो वैसे तो 20 कार्ड होने चाहिए लेकिन इसमें 21 कार्ड होते हैं और जो एक और कार्ड होता है उस कार्ड का नाम होता है ओल्ड मेड और इसीलिए इसका नाम भी ओल्ड मेड है। इस गेम के दौरान दोनों ही साइड्स के पास अपना शफल्ड कार्ड का डेक होगा। दोनों ही प्लेयर्स अपोनेंट के डेक से एक कार्ड उठाएंगे और अगर उनका पेयर बन जाएगा तो वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। आखिर में जिस इंसान के पास ओल्ड मेड वाला कार्ड होगा वो हार जाएगा। लेकिन ये वाला गेम नॉर्मल ओल्ड मेड गेम से थोड़ा अलग होने वाला है। यहाँ पे अलग अलग 5 कार्ड होने वाले हैं और हर राउंड में वो ओल्ड मेड कार्ड को रिप्लेस करने वाले हैं। एंड वो कार्ड्स ये वाले 5 कार्ड्स होने वाले हैं। एंड ये वाला थोड़ा जो रूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान से समझना। जो इस कार्ड में नंबर लिखा हुआ है वो नंबर एक्चुअली उस नंबर को दर्शाता है जिस नंबर के बाद प्लेयर हैंग हो जाएगा, मतलब की हैंग मैन वाला, समझ रहे हो ना तुम। यहाँ पे 5 नंबर के कार्ड होते हैं, 1 2 3 4 5। राउंड के एंड में तुम्हें जिस नंबर का भी कार्ड मिला इसका मतलब तुम उतने ही स्टेप्स क्लोज थे हैंगमैन के पास जाने से। हैंगमैन के कंप्लीट होने से पहले 11 राउंड खेले जाएंगे। और अगर हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल गेम के बारे में बात करें तो उसमें 3 राउंड तो एटलीस्ट होने ही वाले हैं, मतलब कम से कम 3 राउंड लगेंगे उस गेम को खत्म होने के लिए। तो मेरे हिसाब से दोनों ही पार्टीज रेडी है, क्या हम शुरू करें? सो मैच शुरू होता है। उसोगी यानी कि मादरा में बाकू वर्सेस टेररिस्ट सादाकुनी इक्की, और जो भी हारेगा उसको माउंट फुजी से नीचे लटका दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। चैप्टर 43 फर्स्ट गेम। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें थोड़ा सा फिर से इस गेम के बारे में बताया जाता है, मतलब हैंगमैन वाले गेम के बारे में। एंड रूल्स वही है कि भाई वायलेंस नहीं फैला सकते इस गेम के दौरान, कोई दूसरा बंदा प्लेयर्स की हेल्प नहीं कर सकता, और चीटिंग को चीटिंग तभी मानेगी काकरू जब उसे कोई प्लेयर नोटिस कर ले। तो ये सब तो हम लोग पहले भी जानते थे। याकू हिकोइची है बाकू का रेफरी और मेकामा किरू है सादाकुनी इक्की का रेफरी। अब जैसा की रूल है तो भाई ऑफ कोर्स वायलेंस नहीं कर सकते, तो दोनों ही प्लेयर्स अपने गन वगैरह बाहर फेंक देते हैं, मतलब इनका कोई काम नहीं इस गेम में। बाकी जितनी भी प्रिपरेशन थी वो याकू कर ही देता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई इस गेम में। एंड फिर याकू वही समझाता है कि भाई चीटिंग वगैरह, बताया था तुम्हें ना कि चीटिंग को चीटिंग नहीं मानेगी काकरू, तुम्हें पता ही होगा। एंड हमें फेस ऑफ दिखाया जा रहा है उसोगी और सादाकुनी का, और फिर याकू कहता है लगता है हमें अब शुरुआत कर ही देनी चाहिए, प्लीज आप दोनों यहाँ पे खड़े हो जाइए एक दूसरे को फेस करते हुए। और ये रहे वो ओल्ड मेड कार्ड्स जिनके बारे में हमने पहले ही देख लिया था। हर राउंड में एक कार्ड यूज किया जाएगा। याकू कहता है मैं और मेकामा तुम्हारे डेक को शफल कर देंगे और फिर दोनों को कार्ड्स बांट देंगे ताकि कोई भी चीटिंग नहीं हो पाए। क्योंकि अब इसमें 21 कार्ड है, ऑफ कोर्स एक ओल्ड मेड
कार्ड और 20 नंबर कार्ड, तो एक बंदे के पास 10 कार्ड जाएगा और दूसरे बंदे के पास 11 कार्ड। जिसके पास भी 11 कार्ड आएगा वो इस गेम को शुरू करेगा, मतलब अपोनेंट के डेक से वो एक कार्ड ड्रॉ करेगा। तो सादाकुनी कहता है कि भाई किसके पास जाने वाले 11 कार्ड, हम लोग वो कैसे डिसाइड करेंगे। बाकू कहता है रॉक पेपर सीजर्स, एंड यहाँ पे इन लोगों का रॉक पेपर सीजर का मैच होता है और ये बाकू हार जाता है, बट फिर वो जीत जाता है। वो अपना रॉक को भाई सीजर बना लेता है एंड कहता है भाई मैं जीत गया। सादाकुनी कहता है ये किस टाइप का बचपन है यार, मैंने कब कहा था कि हम लोग रॉक पेपर सीजर खेलने वाले। एंड ऑफ कोर्स एग्रीमेंट नहीं हुआ था, यानी यहाँ पे बाकू ऑफ कोर्स मजाक ही कर रहा होता है, ऐसा बाकू का कहना है। लेकिन क्या वो सच में मजाक कर रहा है, देखते हैं आगे। सादाकुनी कहता है अबे पागल, मुझे 10 कार्ड दे चुपचाप इधर, गेम तू ही शुरू कर दे, मेरे हिसाब से मुझे अभी कम कार्ड रखने चाहिए ताकि मैं जीत पाऊं। एंड उसुगी कहता है ओके। बाकू कार्ड्स को शफल करता है एंड वो कहता है मैं कमा लो, डेक को काट दो, मतलब कट कर दो। जिन्होंने पहले कार्ड खेले हुए उन्हें पता ही होगा कि डेक को शफल करने के बाद कट भी लगाया जाता है। काम वैसा ही करता है और फिर कार्ड बटते हैं। 11 कार्ड जाते हैं बाकू के पास और 10 कार्ड जाते हैं सादाकुनी के पास। बाकू अपने कार्ड्स देखता है और पीछे से झांक रहा होता है काजी। काजी कहता है ओल्ड मेड, ये मैं अपने प्राइमरी स्कूल में खेला करता था। वेल काजी ने भी ये गेम खेल रखा है। वेल मुझे नहीं पता था, ये सरप्राइज था मेरे लिए। काजी कहता है लेकिन मुझे जितना आता है इस गेम के बारे में, हम लोग शुरुआत में कुछ पेयर्स को डिस्कार्ड करते हैं। उसोगी अपने कार्ड्स देखता है, यहाँ पे सरप्राइजिंगली 4 पेयर्स थे, 1 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर और 10 का पेयर। चाहते हुए भी उसोगी इन 4 पेयर्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पास बस 3 ही कार्ड बचेंगे, जो कि इस सिचुएशन को और भी बिगाड़ देंगे उसके लिए। उसोगी के पास एक ओल्ड मेड कार्ड आता है और वो भी 5 टर्न वाला, मतलब अगर वो इस पेयर को डिस्कार्ड करेगा तो उसके पास बस 2 ही कार्ड बचेंगे। अगर ऐसा ही चलते रहा तो फिर ये गेम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और जल्दी ग्रैंड फिनाले आ जाएगा, मतलब गेम खत्म हो जाएगा। सादाकुनी कहता है आगे बढ़ो, कार्ड ड्रॉ करो। उसोगी उसके डेक से एक कार्ड ड्रॉ करता है, फर्क नहीं पड़ता वो क्या कार्ड ड्रॉ करेगा, जो भी वो ड्रॉ करेगा या तो वो 6 होगा या तो 2। फिर याकू कहता है बाकू सामा मैं आपके पेड कार्ड्स ले रहा हूँ। तो बाकू ने जो कार्ड भी लिया होता है वो शायद से 6 होगा, इसीलिए उसके पास अब 2 कार्ड बचे हैं। अब अगले टर्न में बाकू का भी एक कार्ड ड्रॉ करेगा सादाकुनी। ये गेम बहुत ज्यादा जल्दी खत्म होने वाला है। अगर सादाकुनी उसका ओल्ड मेड कार्ड ड्रॉ नहीं करता है तो फिर इस राउंड के एंड में बाकू हार जाएगा। उसोगी कहता है सादाकुनी मैं तुम्हें काफी अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, एक्चुअली तुम्हें ये वाला कार्ड उठाना चाहिए, देखो ये वाला। हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारे पे बहुत एहसान कर रहा हूँ, कम ऑन यार एक बार ड्रॉ तो करो, पक्का तुम्हारे लिए फायदे वाली चीज है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शायद ये वही वाला कार्ड है, ओल्ड मेड कार्ड। इसके जवाब में सादाकुनी वो दूसरा वाला कार्ड उठा ले रहा है जो बाकू जिसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा था। तो दिखा के बोलता है देखो देखो अब तुम्हारा बहुत बहुत करीब आ रहा है। सादाकुनी वो कार्ड देखता और कहता है तुम झूठे हो, है ना, यू आर अ लायर। उसोगी देता है स्माइल और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। हाँ मुझे पता था मैंने 4 चैप्टर कहा था, लेकिन ऑफ कोर्स यार नहीं हो पा रहा है 4 चैप्टर, तुम समझने की कोशिश करो, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। यार देखो 4 नहीं तो कम से कम 3 तो तुम्हें मिल ही गए। तो अगर तुम्हें अच्छे लगा ये वाला पार्ट तो प्लीज लाइक कर देना। एंड हाँ इस बार भी एम करते हैं 20 लाइक्स का। पिछली बार तो तुमने 31 ही करवा दिया था, लेकिन फिर भी 20 लाइक्स का एम करते हैं। एंड सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब करो, मानो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो एंड ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट भी करके बता सकते हो। अगर तुम्हारा मन है तो प्लीज मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो, इससे मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तुम लोगों में से ही काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, काफी सारे वो स्मार्ट लोग हैं, तो तुम भी स्मार्ट बनो एंड ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट।